अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मीटअप विद अफशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मिलवाऊंगी ऐसी रब्तुल बैत से जो कि ना सिर्फ हमारे दिलों पर राज करती हैं बल्कि अपने घर वालों के दिलों पर भी राज करती हैं। आइए मिलते हैं सुमैरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। और आप अपने बारे में बताएं, कैसे कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 5 भाई बहन हैं। आपका क्या 3 नंबर? बहनें 2 भाई। अच्छा। मेरा नंबर 2 है। बहनों में बड़ी हूँ, भाई से छोटी भाई हूँ। से छोटी हैं। अच्छा, आपने कितना पता पढ़ा है? मैंने ग्रेजुएशन की। माशाल्लाह। आप कौन सी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं? हम मेमन हैं और शादी मेरी जो हुई है वो यूसुफ जई में हुई है। अच्छा, आउट ऑफ आउट ऑफ कास्ट है, फैमिली। आउट ऑफ जी। फैमिली हुई है आपकी शादी। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपका आउट ऑफ फैमिली का? दोनों बिल्कुल चेंज हैं। वो उर्दू स्पीकिंग है और हम लोग मेमन, तो काफ़ी चेंजिंग्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप हो गया। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल एक नई जगह जाना और एक नए बिल्कुल दूसरी कास्ट में जाना बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट होने में। हाँ, तो कैसे आपने इसको हैंडल किया? नहीं, हैंडल तो आराम से हो गया क्योंकि वो भी इंडिया को ही बिलोंग करते थे और मेमन्स भी आपको पता है ज़्यादातर इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। तो ऐसे तो मैनेज हो गया। हाँ, कुछ चीज़ों में चेंजिंग्स थी तो वो आहिस्ते-आहिस्ते रहते-रहते ज़ाहिर है उसको भी। खाने में हाँ, और बिल्कुल, चीज़ों में ज़ाहिर है बिल्कुल। हमारे कुकिंग यहाँ वगैरह। थोड़ा हाँ। कुकिंग सिस्टम अलग था, उनके यहाँ अलग था। लेकिन ये कि रहते-रहते अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो क्या आपकी क्या स्पेशलिटी है मेमन्स में और जहाँ यूसुफजई में आप गई हैं? नहीं, उनके खाने भी तकरीबन हमारे जैसे ही थे, अच्छा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जैसे हमारे यहाँ रेडीमेड मसाले वगैरह भी चल जाते थे। वहाँ जाके मैंने ये घरेलू अच्छा। मसाले और ये जो चीज़ें थी वो मैंने देखी, जो मैंने अपने यहाँ पर इतनी नहीं देखी थी। तो उन चीज़ों में सही। थोड़ा-सा चेंज आया था, लेकिन ये कि अब तो सारी चीज़ों के बारे में सब तो समझ आ कितना गई अरसा है। हो गया शादी को? मेरी शादी को 17 साल हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, ये और आप ये बताइए कि अच्छा ये बताइए कि आपके घर वालों को क्या पसंद है? आपके हाथ का क्या खाना पसंद करते हैं? और मेरे हस्बैंड और बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद है मेरे हाथ। और आपको क्या पसंद है अपने हाथ का? मैं तो अपने कुछ भी खा लेती हूँ, सादे चावल भी खा लेती हूँ। जो नहीं होता ईज़ी टू हाँ, ये अवेलेबल हो, हाँ। ये चीज़ है। लेकिन बच्चों को मेरे बिरयानी पसंद है, वो हर दूसरे दिन उनकी यही फ़रमाइश हो रही होती तो है, आप बिरयानी बिरयानी बहुत बना अच्छी दो। बनाती होंगी ना इसलिए? हाँ, कहते तो हैं। आपके दोस्तों को भी बिरयानी बहुत पसंद है, मुझे पता हाँ, मेरी है। फ्रेंड्स को भी बिरयानी बहुत पसंद है। जी। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मैंने उन्हें अपने हाथ की नहीं खिलाई, लेकिन वैसे उन्होंने मेरे हाथ की जी, खाई जी, हुई खाई हुई है, बिरयानी हमने खाई है। हुई है। आपको बताते चलें कि मैं और शहनाज़ और सुमैरा, हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और हमारा तो साथ समझ लें स्कूल के टाइम से है। ये हमारा जो है, इसलिए मैंने कहा आपको बताना मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि हम पूरा हमारा फ्रेंड्स का जो है वो सर्कल है। अच्छा, आप बताइए, आप हाउसवाइफ़ हैं या कुछ काम करती हैं? मैं हाउसवाइफ़ हूँ। हाउसवाइफ़ हैं, तो आप शादी से पहले वर्किंग थी, अब जी, हाउसवाइफ़। शादी से पहले क्या करती थी आप? मैं दीवान में काम जॉब करती थी, दीवान नहीं। मुश्ताक ग्रुप में एज़ अ ट्रैवल कोऑर्डिनेटर। माशाल्लाह। तो फिर शादी के बाद क्यों नहीं आपने सोचा कि मुझे आगे करना चाहिए, जॉब कंटिन्यू नहीं, करनी मैंने कहा चाहिए? अब घर गृहस्थी देखनी चाहिए, वेल, मियाँ को टाइम देना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये टाइम बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हाउस वाइफ हैं आप, तो ज़ाहिर है हाउस वाइफ के पास इतना टाइम तो नहीं होता है कि वो और कुछ काम कर सके। फिर भी आप अपने फारिग औकात में क्या करती हैं? क्या ऐस वैसे क्या हॉबीज़ हैं आपकी? नहीं, हॉबीज़ तो अब छोड़ ही दी हैं, तकरीबन बच्चों के साथ कहाँ इतना टाइम मिलता है कि अब वो सारी चीज़ें करें। बस ये कि टाइम ऐसे ही पास हो जाता है, कुछ टाइम मिलता है तो स्क्रॉल कर लेते हैं, इंस्टाग्राम मोबाइल स्क्रॉल वगैरह कर पे। लेते हैं। हाँ, अच्छा, बस तो ये कभी चीज़। ये नहीं सोचा कि मैं कुछ करूँ ऐसा, अपने लिए कुछ करूँ? नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के साथ। आप बता रही थी कि आपकी आउट ऑफ फैमिली शादी हुई है, तो आप आगे क्या प्रेफ़र करेंगी कि मतलब आउट ऑफ फैमिली शादी होनी अच्छी बात है, होनी चाहिए, या कास्ट टू कास्ट होनी चाहिए, यानी फैमिली में होनी चाहिए, किस तरह ये होनी तो चाहिए? नसीब की बात है जिसकी जहाँ हो जाए। हुँ। लेकिन ये कि दोनों ही देखा जाए तो सही भी रहती हैं और वो आगे जाके डिपेंड होता है अंडरस्टैंडिंग के हाँ, ऊपर। बिल्कुल। ये नसीब की बात भी होती है हाँ, कि आप नसीब की बात भी होती जी, है और फिर आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात भी होती है कि आप किस तरीके से एक दूसरे को टैकल करते हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप क्या प्रेफ़र करेंगी? अगर आप अपने बच्चों की शादी करेंगी तो आउट ऑफ फैमिली करेंगी या फैमिली में करेंगी? कोई बात है नसीब की, अभी से मैं जी। कुछ नहीं कह सकती। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनका नसीब अच्छे करे। अल्लाहुम्मा आमीन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फ्रेंड्स के अलावा भी जो हैं, हम तीनों फ्रेंड्स भी हैं। इसके अलावा शहनाज और सुमेरा जो हैं आपस में नन भाभी भी हैं। तो ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो आए मालूम करते हैं कि गबुली ये में सब भेजी कैसे हुई हुआ था, बड़ी। और हम दोनों से जानेंगे कि इसके बारे में हम
जी, ये कहानी बताएँ, हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे कि ये कैसे आपने सोचा कि ऐसा करना चाहिए कि अपनी फ्रेंड को ही अपनी भाभी बना लूँ? तो ये कैसे आपके ज़हन में आया? ऐसे ही हम भाई के लिए लड़की देख रहे थे और चूंकि हम लोगों की बहुत सालों से दोस्ती थी और फिर हम साथ वर्किंग भी थे, फिर एक से अच्छी थी, तो फिर इस और वजह मेरे से। ख़्याल से ये आपकी कम्युनिटी में भी है, जी, मतलब एक ही कम्युनिटी मेमन, आप लोगों की, हाँ, मेमन्स, हाँ। मेमन कम्युनिटी है, लेकिन जैसे मेमन में भी जमात होती है तो वो अलग-अलग है। लेकिन ऐसे हमने उस हिसाब से नहीं, लेकिन ये कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि अच्छी है, सुलझी हुई है, फैमिली वाइज़ भी, और उसपे तो फिर हम लोगों ने इसलिए एज़ अ भाभी इनको कंसीडर किया। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इत अच्छा, अच्छा, आप बताइए कि ये जब ऐसा हुआ कि सुमैरा ने आपकी तरफ प्रपोज़ल भेजा, तो फिर आपका क्या रिएक्शन था? आपके मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे घर वाले भी खुश थे क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सालों से हम लोग साथ पढ़ रहे थे, फिर जॉब भी साथ में की थी और इस तरीके से। तो सब खुश थे माशाल्लाह कि चलो अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग भी है, जान-पहचान भी है और सुमैरा तो मेरे घर में बहुत फ़ेवरेट है अच्छा। सबकी। दरअसल वहाँ भी हमने डिच किया था। वहाँ पे रिश्ते वाली आ रही थी, इनका रिश्ता किसी और के साथ लेने के लिए, अच्छा। और बीच में हमने टांग अड़ा दी कि नहीं, हम पहले चले जाएँ। तो वहाँ पे भी हमने थोड़ा-सा डिच करके गेम कर लिया था और हमने कहा कि वहाँ रिश्ता ना हो और हमारे पास इनका रिश्ता हो सही। जाए। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब आप जब ये आपको प्रपोज़ल आया तो फिर आपने कैसे, क्या आपका रिएक्शन क्या था आपका? रिएक्शन तो बस कुछ ऐसा वो नहीं था, थोड़ा-सा हुआ कि आप घर वाले राज़ी थे करने के लिए? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले राज़ी थे क्योंकि उसमें मेरा मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी, काफ़ी सालों से थी और एक अंडरस्टैंडिंग भी थी, ज़ाहिर-सी बात है। तो ऐसे कोई मना नहीं था किसी तरफ से, सब हँसी-खुशी राज़ी थे। तो कैसी रही है नन बंदर, कैसे रही? फ्रेंड बनकर तो मुझे पता है कैसी अच्छी रही है, नन बंदर कैसे रही नहीं, है? लंदन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरा ये चटनी का जो मैंने पेज बनाया था, ये जो भी मैंने काम स्टार्ट किया अपना बिजनेस, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। वैसे तो हर चीज़ नहीं किया, शुरू से ही किया है, तो मुझे बहुत सपोर्ट इसलिए बहुत अच्छी है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे और साथ रखे। आप कुछ कहना चाहेंगी आपकी जो खवातीन घर में होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, तो वो और क्या कर सकती हैं घर में रहकर? अगर उनके पास स्किल्स हैं तो उन्हें जो है उस पे काम करना चाहिए और थोड़ा-सा अपने लिए पर्सनल टाइम निकालें और कुछ करें, जैसे भाभी हैं मेरी ये करती हैं। तो ऐसे अपने आप को इम्प्रूव भी करना चाहिए और थोड़ा बिज़ी भी रहना चाहिए। अपने लिए भी टाइम अपने निकालना लिए टाइम चाहिए। निकालना चाहिए और थोड़ा बिज़ी भी रहना चाहिए। आजकल नीड भी है और थोड़ा-सा ज़रूरी भी है, अपने लिए भी ज़रूरी, हाँ। ज़रूरी है। जी, इसी बात के साथ कि आप जो हाउस वाइफ हैं, सिर्फ अपने घर वालों के लिए आप या घर के कामों में ना मसरूफ रहें, उनको चाहिए कि अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालें और अपने बारे में भी सोचें, वो तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेहतमंद रहेंगे, आप सही रहेंगी, तो आपकी फैमिली भी सही रहेगी। ज़ाहिर है कि आप उनको संभालती हैं, तो आपको भी तो अपने लिए टाइम बिल्कुल निकालना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। तो इसी बात पर हम जो है इख्तिताम करते हैं अपनी वीडियो का। और मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज का कैसा लगा, इंटरव्यू कैसा लगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, घंटी ज़रूर बजा दें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपको जो है मेरा वीडियोज़, आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। तो आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने